कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और शायद ऐसा ही है इस सोशल मीडिया के साथ भी। एक खबर आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं और एक फर्जी खबर भी ठीक उसी तरीके से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे बकरीद के मौके पर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार को लेकर एक फर्जी खबर फैलाई गई, लेकिन जानते हैं इसका खंडन आगे आकर किसने किया? किसी और ने नहीं बल्कि ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बकरीद का त्योहार आ रहा है। मुसलमानों के लिए ये त्योहार बहुत निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट है और अपने अपने तरीके से इसको सेलिब्रेट करने के लिए मुसलमान अभी से तैयारियों में लग गए हैं। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र से एक खबर बाकी राज्यों तक पहुंचती है और खबर ये कि महाराष्ट्र में बकरों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन अब AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने खुद इस बात को खारिज किया है और बताया है कि ऐसा कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। आपको बताते चले, कुछ दिन से सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही हैं कि बकरों की बिक्री पर कथित तौर पर रोक लगाई गई है और ऐसे में इसे महज अफवाह बताते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने बताया है, सफाई दी है और साथ ही साथ फडणवीस सरकार का पक्ष भी रख दिया है। हालांकि वो फडणवीस के प्रवक्ता नहीं है, वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर अपनी राय रखी है और बाकायदा वो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, संविधान सबको इजाजत देता है अपना अपना त्योहार मनाने का। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि आप बकरा बेच खरीद नहीं सकते। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन अब तक नहीं निकाला है। हर साल हम बकरीद पूरी गाइडलाइंस फॉलो करके मनाते हैं और इस बार भी ऐसा ही करेंगे। किसान साल भर बकरा पालता है ताकि ईद के वक्त कुछ पैसा कमा सके। क्या ये उसका नुकसान नहीं होगा? मेरी जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि बकरीद के लिए जानवर नहीं खरीदे या बेचे जा सकते। ऐसा कोई आदेश या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अगर भविष्य में सरकार ऐसा कुछ जारी करती है तो हम देखेंगे, पर अभी ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। भारत एक सेक्युलर देश है जहां हर धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। हिंदू होली और दिवाली मनाते हैं, ईसाई अपना त्योहार मनाते हैं, मुसलमान बकरीद मनाते हैं। सब मिलकर अपने अपने पर्व मनाते हैं। कई सालों से हम कानून और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बकरीद मनाते आए हैं। अब अगर कोई ये कहे कि बाजार में इस तारीख से उस तारीख तक जानवर नहीं बिक सकते तो ये किसानों के साथ अन्याय होगा। किसान साल भर मेहनत से जानवर पालते हैं ताकि त्योहार पर उनकी बिक्री से कुछ आमदनी हो सके। इसके बाद उन्होंने मांग कर दी कि महाराष्ट्र सरकार जल्द से जल्द एक स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी करे जिससे जनता में फैली अफवाहों पर विराम लगे और स्थिति स्पष्ट हो सके। और इसके बाद उन्होंने फिर कहा कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो राज्य में, जो देश में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा लोग हमें फोन कर रहे हैं, घबराए हुए हैं। हमने उन्हें कहा कि अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं आया है। कुछ लोगों को शायद ये पसंद नहीं आ रहा कि देश के 140 करोड़ लोग एकता से खड़े हैं, इसलिए नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। बहरहाल जिस तरीके से ये खबर फैलाई गई और महाराष्ट्र सरकार के हवाले से अभी तक कोई नोटिफिकेशन ऐसा आया नहीं, लेकिन उसके बावजूद खबरें फैलाई गई और उस पर आगे आकर AIMIM नेता यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के नेता ने जिस तरीके से सफाई दी है और साथ ही साथ महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार से अपील की है, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर